ईमानदारी से कहें तो आपने शायद सब कुछ आजमा लिया है। आपने बास की तरह कैलोरी गिनी है, दर्जनों बार खुद को जिम तक घसीटा है, और इन सब के बावजूद वो पेट की चर्बी अब भी वही है, आराम से, बिल्कुल भी परेशान नहीं, जैसे उसने आपकी कमर पे उम्र भर के लिए किराया ले लिया हो। क्या हो अगर असली वजह आपकी इच्छा शक्ति, आपकी जेनेटिक्स ना होगे, बल्कि कुछ और गहरा, कुछ ऐसा हो जो आपकी बायोलॉजी में ही बसा हो। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, असल में ये एक अद्भुत सर्वाइवर है। समस्या ये है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अब भी पाषाण युग के वर्जन पे चल रहा है। उसे ये नहीं पता कि किराना दुकान सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। उसके हिसाब से तो अगला अकाल कभी भी आ सकता है। वो जिद्दी पेट की चर्बी जिसे आप बेतहाशा घटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका शरीर उसे एक जंगी खजाने की तरह मानता है, एक इमरजेंसी रिजर्व, एक सर्वाइवल पॉलिसी। वो इसे इसलिए नहीं पकड़े हुए कि आपको परेशान करे, बल्कि आपकी सुरक्षा की। और जब आप अचानक से अपना खाना बहुत कम कर देते हैं, तो आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि बहुत अच्छा हुआ, कि अब हम फिर से उन पुराने जीन्स में फिट हो जाएंगे। नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से रेड अलर्ट पे चला जाता है। अकाल आ रहा है, सब कुछ लॉक कर दो। ग्रिलिन जैसे भूख के हार्मोन बेकाबू हो जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो जाता है, और आपका शरीर एक किले की तरह बन जाता है। हो सकता है आपके हाथों का वजन कम हो जाए, आपकी टांगों का, आपके चेहरे का भी, लेकिन आपका पेट 1 इंच भी कम होने को तैयार नहीं होता। ये अनुशासन की बात नहीं है, ये तो शुद्ध जीव विज्ञान है। तो असली सवाल ये नहीं है कि पेट की चर्बी कैसे घटाएं, असल सवाल ये है कि आपका शरीर उसे छोड़ने से क्यों इनकार करता है। और एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आइए फिटनेस की सबसे आम मिथकों में से एक से शुरू करते हैं। अगर किसी ने आपको बताया कि क्रंचेस करने से पेट की चर्बी पिघल जाती है, तो उन्होंने आपको इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ बेच दिया है। स्पॉट रिडक्शन की अवधारणा, यानी किसी खास हिस्से की चर्बी को जला उस मसल को टारगेट करके, ऊपर से तो ये तर्कसंगत लगता है, लेकिन जैविक रूप से ये ऐसे काम नहीं करता। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर खुद तय करता है कि ऊर्जा कहां से लेनी है, और ये कभी भी आपकी पसंद को ध्यान में नहीं रखता। साल 2011 में जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन ने इसे पूरी तरह से साबित कर दिया। प्रतिभागियों ने कई हफ्तों तक पेट की एक्सरसाइज की, उम्मीद थी कि उनकी कमर पतली हो जाएगी, नतीजा मजबूत एब्स मिले, लेकिन पेट की चर्बी में कमी बिल्कुल नहीं। फैट लॉस एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो आपके कुल ऊर्जा संतुलन से नियंत्रित होती है, और हार्मोन से, कभी भी अलग अलग मूवमेंट से नहीं। वे लंबे एप्स पर केंद्रित वर्कआउट्स, वे गैजेट्स जो 10 मिनट में सपाट पेट का वादा करते हैं, वे वायरल पेट की चर्बी घटाने वाले रूटीन, ये सब असली बात को पूरी तरह चूक जाते हैं। चाबी ये नहीं है कि आप अपने पेट पे हमला करें, बल्कि ये है कि आप अपने पूरे मेटाबॉलिज्म को जगा। लेकिन आपका शरीर खास तौर पे वही चर्बी क्यों जमा करता है? अपने पेट की चर्बी को अपने शरीर के इमरजेंसी रिजर्व के रूप में सोचें, जो आपके जरूरी अंगों के पास रणनीतिक रूप से रखी जाती है, ताकि जब ऊर्जा कम हो जाए तो जल्दी इस्तेमाल हो सके। ये विकास की देन है। मूल रूप से ये शानदार इंजीनियरिंग थी, लेकिन आज की दुनिया में जहाँ हर जगह खाना है और तनाव हमेशा बना रहता है, वो सिस्टम आपके खिलाफ काम करने लगता है। आपका शरीर असली अकाल और आपके तनावपूर्ण बॉस, आपकी कम नींद या आपके छोड़े गए नाश्ते में फर्क नहीं कर पाता। एक कप कॉफी भी आपके दिमाग, इन सब को शरीर खतरे के रूप में देखता है, इसलिए वो पेट की चर्बी को संभाल कर रखता है, बस एहतियात के तौर पर। जितने ज्यादा तनाव के संकेत आपके शरीर को मिलते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक, उतना ही वो ये संदेश मजबूत करता है, इस ऊर्जा को मत छोड़ो, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए जो लोग अच्छा खाते हैं और नियमित रूप से व्यायाम भी करते हैं, वो भी पेट के आसपास की चर्बी से जूझ सकते हैं। ये ना तो आलस्य है, ना ही खराब जेनेटिक्स। आपका शरीर बस इतना सुरक्षित महसूस नहीं करता कि वो उस जमा हुई ऊर्जा को छोड़ दे। राज ये है कि अपने शरीर से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे शांत करना है। और इसका मुख्य दोषी जो आपके शरीर को उस असुरक्षा की स्थिति में रखता है, वो एक हार्मोन है जिसे आप शायद जानते हैं, लेकिन लगभग निश्चित रूप से कम आंकते हैं, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल अपने आप में बुरा नहीं है, ये ऊर्जा और सतर्कता के लिए जरूरी है, लेकिन जब इसका स्तर बहुत लंबे समय तक ऊंचा रहता है तो कुछ खतरनाक होता है। आपका शरीर चर्बी जमा करना शुरू कर देता है, खासकर पेट के हिस्से में, क्योंकि पेट की चर्बी की कोशिकाओं ने काफी ज्यादा कोर्टिसोल रिसेप्टर्स होते हैं बनिस्बत आपके ग्लूट्स या पैरों की चर्बी की कोशिकाओं के। वे तनाव हार्मोन पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप लगातार मानसिक दबाव में रहते हैं, भावनात्मक रूप से या सिर्फ इसलिए कि आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, तो कोर्टिसोल को कभी बंद होने का संकेत नहीं मिलता। नतीजतन आपका ब्लड शुगर लगातार ऊंचा रहता है, आपकी भूख बेकाबू हो जाती है, और आपकी चर्बी की कोशिकाएं हमेशा के लिए स्टोरेज मोड में बंद रहती हैं। 2014 ने येल यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग लगातार तनाव में रहते हैं, उनमें काफी ज्यादा विसरल फैट, भले ही उनका कुल शरीर का वजन ज्यादा ना हो। इसका कारण ज्यादा खाना नहीं था, बल्कि उनके शरीर की हार्मोनल प्रतिक्रिया थी तनाव के प्रति। इसका मतलब है कि आपका पेट जो बढ़ रहा है वो शायद आपके खाने की वजह से नहीं है, बल्कि उस वजह से है जो आप महसूस करते हैं। अब आइए एक और मिथक को तोड़ते हैं जो हर जगह सुनने को मिलता है। बहुत से लोग धीमे मेटाबॉलिज्म को दोष देते हैं। सच्चाई ये है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट में फर्क दो समान शरीर वाले लोगों के बीच असल में हैरान करने वाला छोटा होता है।
असल में जो चीज बदलती है वो है कि शरीर ऊर्जा का इस्तेमाल कितनी कुशलता से करता है। जब आप बहुत लंबे समय तक बहुत कम खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बंद नहीं होता, वो खुद को ढाल लेता है और ज्यादा समझदार हो जाता है और आपको जिंदा रखने के लिए कम कैलोरी जलाता है, यानी ज्यादा किफायती हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रतिबंधित डाइट्स लगभग हमेशा उल्टा असर करती हैं। आपका शरीर जब कमी महसूस करता है तो थायराइड हार्मोन कम कर देता है, कैलोरी खर्च घटा देता है और मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है। और मांसपेशियां ही आपके शरीर का आंतरिक इंजन है। अगर आप इन्हें खो देते हैं तो आपकी मेटाबॉलिक ताकत एकदम गिर जाती है। समाधान ये नहीं है कि आप अपने शरीर को भूखा रखें, बल्कि यह है कि आप उसे रणनीतिक रूप से ऊर्जा दें। पर्याप्त प्रोटीन खाना, गहरी नींद लेना और ताकत बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करवा, डिस्टेंस ट्रेनिंग, ये सब आपके शरीर को साफ संकेत देते हैं हम खतरे में नहीं हैं, तुम खोलकर कैलोरी जला सकते हो। और एक बार जब आपके शरीर को ये संदेश मिल जाता है, वो फैट लॉस एक जंग जैसा महसूस होना बंद हो जाता है और ये एक स्वाभाविक परिणाम जैसा लगने लगता है। दिन में एक खास समय होता है जब आपकी फैट बर्निंग क्षमता सबसे ज्यादा होती है और हम में से ज्यादातर लोग उस समय सो रहे होते हैं या फिर इतना नहीं सोते कि उस अनुभव को महसूस कर सकें, क्योंकि नींद आपके मेटाबॉलिज्म के लिए आराम का समय नहीं है, बल्कि ये प्राइम टाइम है जब आप सो रहे होते हैं। आपका शरीर अपने हार्मोन्स को फिर से संतुलित करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, भूख के हार्मोन संतुलित हो जाती है और ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है ताकि ऊतकों की मरम्मत हो सके और फैट जल सके। लेकिन जब आप नींद पूरी नहीं लेके तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है, ग्रेलिन जो भूख का हार्मोन है वो बढ़ जाता है और लेप्टिन जो तृप्ति का हार्मोन है वो गिर जाता है। ये हार्मोनल गड़बड़ी आपके दिमाग को धोखा देती है और अगली सुबह तेज ऊर्जा की तलब लगती है। शुगर, कार्ब्स, कैफीन, कुछ भी जो तुरंत आराम दे सके। शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि अगर आप हर रात 6 घंटे से कम सोते हैं तो फैट स्टोरेज 30% से भी ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ तक कि जब कैलोरी इंटेक समान हो तब नींद की कमी सिर्फ आपको थका हुआ नहीं बनाते, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इस तरह बदल देती है कि शरीर फैट जलाने की बजाय उसे संजोने लगता है। सोना आलस्य नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक रणनीति है। लेकिन अगर आप अच्छी नींद भी ले रहे हैं तो भी एक सफेद क्रिस्टल है जो चुपचाप आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर सकता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। शुगर सामने ही छुपी रहती है। आपको लग सकता है कि आपने इसे हटा दिया है, लेकिन ये हर जगह छुपी हुई है। दही में, सॉस में, प्रोटीन बार्स में, तथाकथित हेल्दी ड्रिंक्स में भी। हर बार जब वो छुपी हुई शुगर आपके खून में पहुंचती है तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है और इंसुलिन आपके सिस्टम में भर जाता है और आपके शरीर को एक सीधा संदेश मिलता है, फैट जमा करो, उसे जलाओ मत। इंसुलिन का काम ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए पहुंचाना है, लेकिन जब ये लगातार बढ़ा रहता है तो कोशिकाएं इसकी संवेदनशीलता खो देती। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। और सोचिए वो अतिरिक्त ग्लूकोज कहाँ जाता है? सीधे आपकी कमर पे जमा हो जाता है। आपका लिवर इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है जो फिर विसरल फैट के रूप में जमा हो जाता है। ये धीमी और खामोश प्रक्रिया है जो वजन बढ़ने के दिखने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं मैं तो इतना खाता भी हूँ फिर भी पेट की चर्बी बढ़ती जा रही है। समस्या कैलोरी की नहीं है बल्कि इंसुलिन से जुड़ी हार्मोनल गड़बड़ी की है। शुगर छोड़ना सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये आपके हार्मोनल रिदम को दोबारा सेट करने की बात है। क्या आपने कभी जल्दी वजन घटाया है लेकिन उससे भी तेजी से वापस बढ़ गया? ये आपकी व्यक्तिगत असफलता नहीं है, ये बायोलॉजी है। जब आप खाने पे बहुत ज्यादा रोक लगाते हैं तो आपका शरीर सोचता है कि वो खतरे में है। इसके जवाब में वो आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को बढ़ा देता है और फैट को और भी कुशलता से जमा करता है। जैसे आप फिर से सामान्य खाना शुरू करते हैं, आपका शरीर अभी भी सर्वाइवल मोड में रहता है और हर एक कैलोरी को पकड़ कर रख। इसे ही रिबाउंड इफेक्ट कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के शोध में पाया गया है कि बहुत सख्त डाइट के बाद लोगों की बेसल मेटाबॉलिक रेट 15% तक गिर सकती है और कभी कभी ये सालों तक इतनी कम बनी रहती है आप पहले जितना ही खाते, लेकिन आप पहले से भी जल्दी वजन बढ़ जाता है। ये एक क्रूर जैविक सुरक्षा तंत्र है जिसे आपको दुबला रखने के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि आपको जिंदा रखने के लिए है। समझदारी इसी में है कि आप अपने शरीर को भूखा न रखें बल्कि उसका भरोसा फिर से बनाएं। धीरे धीरे और टिकाऊ तरीके से कैलोरी कम करना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पर्याप्त प्रोटीन के सेवन के साथ मिला के सुरक्षा का संकेत देता है। और जब आपका शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो वो उसे छोड़ देता है जिसे उसने बचा कर रखने की इतनी कोशिश की थी। फिर भी एक अदृश्य दीवार है जिसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। इंसुलिन रेजिस्टेंस अक्सर वो छुपी हुई रुकावट है जो आपकी और फैट लॉस के बीच खड़ी रहती है। जब आपकी कोशिकाएं इंसुलिन पर सही से प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं, तो आपका शरीर इसकी भरपाई के लिए और भी ज्यादा इंसुलिन बनाता है। और उच्च इंसुलिन, इसका सीधा मतलब है कि आप अपने शरीर की संग्रहित ऊर्जा तक पहुंचने की क्षमता को बंद कर दें। इसके बजाय शरीर लगातार ग्लूकोज को वसा कोशिकाओं में जमा करता रहता है, खासकर पेट के आसपास। इसलिए कुछ लोग हर दिन व्यायाम कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक खान पान अपनाने के बावजूद भी पेट की चर्बी बढ़ती जा रही है। इसका समाधान केवल कम कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं है, इसका उद्देश्य इंसुलिन संवेदनशीलता को बहाल करना है। इसका मतलब है साबुत बिना प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन करना। भोजन के बीच अंतराल रखें,
ताकि इंसुलिन का स्तर सामान्य हो सके, और प्रतिरोध प्रशिक्षण के माध्यम से मांसपेशियों का निर्माण करना। हर अभ्यास, हर अच्छी रात की नींद, हर पौष्टिक भोजन धीरे धीरे आपका शरीर फिर से इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है, और जैसे ही ऐसा होता है आपका मेटाबॉलिज्म जाग जाता है। फैट बर्निंग स्वाभाविक हो जाती है, लगातार और बिना किसी जोर के, न कि जबरदस्ती या अस्थायी रूप से। और जब बात एक्सरसाइज की आती है, संभव है कि आप गलत तरह की गतिविधि में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपने शायद देखा होगा, कोई घंटों ट्रेडमिल पे बिताता है, उनकी शर्ट पसीने से भीग जाती है, लेकिन उनके पेट में शायद ही कोई बदलाव आता है। ऐसा नहीं है कि कार्डियो काम नहीं करता, बल्कि इसलिए कि आपका शरीर ऊर्जा के उपयोग को अलग तरह से प्राथमिकता देता है। लंबे समय तक लगातार कार्डियो के दौरान ये वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों का मिश्रण जलाता है, लेकिन शरीर जल्दी इसके अनुसार ढल जाता है और अधिक कुशल बन जाता है, और अंततः समय के साथ उतने ही प्रयास में कम कैलोरी जलाता है। दूसरी ओर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक ऐसी चीज पैदा करती है जिसे ईपॉक कहा जाता है, यानी एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। ये उस प्रक्रिया का स्टाइलिश नाम है जब आपका मेटाबॉलिज्म आपकी वर्कआउट खत्म होने के घंटों बाद तक कैलोरी जलाता रहता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी ऐसा ही असर होता है, क्योंकि ये मसल मास बढ़ाती है, जो कि जैसा कि अब आप जानते हैं मेटाबॉलिक्स होना है। असल पेट की चर्बी को खत्म करने वाले उपाय अंतहीन कार्डियो सेशन नहीं है, बल्कि वे वर्कआउट्स हैं जो मसल्स बनाते हैं, शरीर को थोड़े थोड़े समय के लिए जोरदार तनाव देते हैं और ऐसे हार्मोनल रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं। मामला ज्यादा करने का नहीं है, बल्कि सही चीज को समझदारी से करने का है। अब एक बात है जो लगभग आध्यात्मिक सी लग सकती है, माफ कीजिए, लेकिन ये ठोस विज्ञान है। आपकी भावनात्मक स्थिति का सीधा असर आपकी कमर पे पड़ता है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं, गुस्सा, चिंता या उदासी महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग कोर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करता है। यही वे सर्वाइवल हार्मोन है जिन्होंने कभी हमारे पूर्वजों की मदद की थी शिकारियों से बचकर भागने में। लेकिन आज की दुनिया में वे खतरे भावनात्मक हैं, वे शारीरिक नहीं, और ये दिन ब दिन बने रहते हैं, जिससे आपका शरीर लगातार हल्के फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। ये हार्मोनल कॉकटेल आपके शरीर को ऊर्जा जमा करने का आदेश देता है, और सबसे पहले वो इसे कहाँ जमा करता है? आपके महत्वपूर्ण अंगों के आसपास। पेट की चर्बी सचमुच आपकी भावनात्मक ढाल बन जाती है, आप और दुनिया के बीच एक बफर की तरह। न्यूरोसाइंस में इस संबंध को गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है, और ये कोई रूपक नहीं है। आपकी आंत में 100 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो लगातार आपके दिमाग से संवाद करते रहते हैं। वागस नर्व के जरिए जब आप तनाव में होते हैं या भावनात्मक रूप से ओवरलोडेड होते हैं, तो पाचन धीमा हो जाता है, सूजन बढ़ जाती है और आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। इसलिए अपने शरीर को ठीक करना आपकी भावनाओं का ख्याल रखने से शुरू होता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, थेरेपी या बस अपने लिए समय निकालना, ये कोई हल्की आदतें नहीं है, बल्कि फैट रेगुलेशन के लिए जैविक उपकरण है। और सबसे आसान उपकरण वही है जो हमेशा आपके साथ रहता है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि जिस तरह वे सांस लेते हैं वो उनके मेटाबॉलिज्म को तेजी से आकार देता है। ऊपरी सतही सांस लेना आपकी नर्वस सिस्टम को लगातार अलर्ट की स्थिति में रखता है, जिससे कॉर्टिसोल और ब्लड शुगर बढ़ जाते हैं। धीमी और गहरी सांस लेना इसका उल्टा असर करता है। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को। यह तनाव के हार्मोन को कम करता है और आपके ऊतकों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर बनाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक अध्ययन में पाया गया कि अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का अभ्यास करें, तो ये कॉर्टिसोल को काफी हद तक कम कर सकता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधार सकता है। सिर्फ सही तरीके से सांस लेना भी वास्तव में ये बदल सकता है कि आपका शरीर फैट को कैसे प्रोसेस करता है। सांस लेना सिर्फ हवा के बारे में नहीं है, ये नियंत्रण के बारे में है, संतुलन के बारे में है, और अपने शरीर को यह सिखाने के बारे में है कि उसे सर्वाइवल मोड में जीना बंद करना चाहिए। लेकिन ये सभी अच्छी आदतें छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों से बर्बाद हो सकती हैं, जो पूरी तरह से नजरअंदाज रहती हैं। अक्सर बड़ी गलतियां नहीं होती, जैसे वर्कआउट छोड़ना या बहुत बड़ी चीट मील्स खाना, जो आमतौर पे आपकी प्रगति को सबसे ज्यादा पटरी से उतारती हैं, बल्कि वे छोटी छोटी दोहराई जाने वाली आदतें होती हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। रात को बिस्तर पे फोन स्क्रॉल करना, मीटिंग्स के बीच में चलने वाला बैकग्राउंड स्ट्रेस, घंटों तक बिना हिले बैठे रहना, हर छोटी छोटी पसंद का असर होता है। हर बार जब आपकी मुद्रा बिगड़ती है, हर मीठा घूंट जो आप सोचते हैं कि बस इस बार ले रहे हैं, ये सब मिलके हार्मोनल संकेतों में बदल जाते हैं जो आपके शरीर को फैट जमा करने के लिए कहते हैं। रिसर्च से पता चला है कि अगर आप दिन में 8 घंटे से ज्यादा बैठते हैं, तो आपके खून में फैट तोड़ने वाले एंजाइम्स की सक्रियता कम हो जाती है, जो आपके रक्त प्रवाह में होते हैं। अगर आप इसे लगातार कृत्रिम रोशनी के संपर्क में रहने से जोड़ दें और नीली स्क्रीन जो आपकी सर्केडियन रिदम को बिगाड़ती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म कम ऊर्जा वाले चक्र में फंस जाता है। लेकिन इसका हल परफेक्शन नहीं है, इसका हल है जागरूकता। हर घंटे में एक बार खड़े हो जाइए। सुबह सबसे पहले अपनी आंखों में प्राकृतिक धूप लीजिए, खाने के बाद थोड़ी देर टहल लीजिए, पर्याप्त पानी पिए और अपने डिवाइस के साथ सीमाएं तय करें। ये छोटे छोटे बदलाव शायद बहुत बड़े ना लगे, लेकिन मिलके ही आपके शरीर को धीरे धीरे बताते हैं हम सिर्फ जी नहीं रहे, हम फल फूल रहे हैं। यहाँ एक बुनियादी विरोधाभास है जिसे आपको समझना होगा। जितना ज्यादा आप खुद को रोकेंगे, उतना ही आपका शरीर विरोध करेगा। असल में फैट लॉस सजा से नहीं आता, ये संतुलन से आता है। जब आप पौष्टिक खाना खाते हैं, खुशी से शरीर को हिलाएं और सच में आराम करें,
आपका मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद संतुलित हो जाता है, आपके हार्मोन स्थिर हो जाते हैं, इच्छाएं कम हो जाती हैं और आपका शरीर आखिरकार आप पर फिर से भरोसा करने लगता है। विज्ञान इसे होम्योस्टेसिस कहता है। ये वो आंतरिक संतुलन की स्थिति है जिसकी ओर आपका शरीर हमेशा प्रयास करता है। भावनात्मक संतुलन भी उतना ही जरूरी है। डाइटिंग के साथ जो अपराध बोध और चिंता आती है वो अक्सर कभी कभार की लापरवाही से भी ज्यादा नुकसान करती है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग बिना शर्म के अपने खाने का आनंद लेते हैं वे खाना बेहतर पचाते हैं और उनके कोर्टिसोल स्तर भी कम रहते हैं। राज कम खाने में नहीं है बल्कि ज्यादा भरपूर जीने में है। मानव शरीर वंचना पर प्रतिक्रिया नहीं करता, ये सुरक्षा, निरंतरता और असली पोषण पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप वो मधुर संतुलन पा लेते हैं तो नतीजे कुछ हफ्तों के लिए नहीं रहते बल्कि पूरी जिंदगी रहते हैं। ऐसी और जानकारी पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए